बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन कोर्स का वीक 2 है। इस वीक में हम लेक्चर नंबर 3 एंड लेक्चर नंबर 4 डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम आज के लेक्चर के जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको एक दफ़ा देख लेते हैं। आज सबसे पहले हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की। देखें, क्लासिफिकेशन हमने जो डिफरेंशियल इक्वेशन की थी अब लास्ट वीक में, उसमें हमने ये कहा था कि डिफरेंशियल इक्वेशन की जो टाइप है वो दो किस्म की है। एक को हमने कहा था ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और दूसरी है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? उसको अगर हम रिकॉल करें तो हमने कहा था कि आपके पास अगर डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर अगर एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल लेकिन ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा तो वो आपके पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। और अगर आपके पास एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल और दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे तो वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। और लास्ट क्लास में हमने ये भी डिस्कस किया था कि हमारा ये जो कोर्स है डिफरेंशियल इक्वेशन का, ये बेस करता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पे। ठीक है, तो हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, बल्कि बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करेंगे। हम सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को कंसीडर करेंगे। तो आज हम सबसे पहले, जैसे हमने क्लासिफाई किया था लास्ट वीक में डिफरेंशियल इक्वेशन को, आज हम क्लासिफाई करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन को बाय ऑर्डर एंड डिग्री। डिग्री भी देखेंगे कि डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन की क्या होती है। उसके बाद हम देखेंगे कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है और नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। इसके अलावा हम बात करेंगे सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन की, कि आपके पास एक आम अगर अलजेब्रिक इक्वेशन है तो उसका सॉल्यूशन क्या होता है और हम किस तरीके से फाइंड करेंगे। इस पे डिस्कशन नहीं होगी। डिस्कशन सिर्फ और सिर्फ ये होगी कि सॉल्यूशन एक्चुअली है क्या। फिर हम इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे और बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम क्या होती हैं, इन चीज़ों को देखेंगे। तो चलें, सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। क्लासिफिकेशन में हमारे पास जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की क्लासिफिकेशन है उनमें ऑर्डर है, और ऑर्डर की डेफिनेशन ये है, द ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, बेशक वो ओडी हो या पीडी हो, ऑर्डर दोनों केस में करता है, लेकिन हम ओडी की बात कर रहे हैं। तो द ऑर्डर ऑफ अ ordinary differential equation is the order of the highest derivative in that equation। कि कोई भी आपके पास अगर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके अंदर ज़ाहिर बात है डेरिवेटिव तो आएंगे ना, क्योंकि अगर डेरिवेटिव ही नहीं आ रहे तो इसका मतलब ये होगा कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन ही नहीं है। अब अगर वो डेरिवेटिव आ रहे हैं तो ज़ाहिर बात है उनका ऑर्डर भी होगा, यानी फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन डेरिवेटिव है या सेकंड डेरिवेटिव है या थर्ड डेरिवेटिव है, तो जो भी हाईएस्ट ऑर्डर इन्वॉल्व होगा उस पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन में, वो हमारा ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन है। एग्जांपल हम देख लेते हैं कि हमारे पास ये पहली एग्जांपल है जिसमें आपके पास जो ऑर्डर यहाँ पे यूज़ हो रहा है वो कौन सा यूज़ हो रहा है, सेकंड ऑर्डर यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो सेकंड ऑर्डर कैसे हमें पता चला कि ये देखें डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर। यहाँ पे कन्फ्यूजन ये है कि यहाँ पे हाईएस्ट पार जो आपको नज़र आ रही है 2 से बढ़कर 3 नज़र आ रही है ना, लेकिन याद रखें कि यहाँ पे ये जो 3 है ये पार है डी वाई बाई डी एक्स की, ये डेरिवेटिव या ये ऑर्डर नहीं है। ऑर्डर हमेशा डी स्केयर यानी कि डी के ऊपर जो पार होती है वो ऑर्डर कहलाता है। ठीक है, होल के ऊपर जो पार होती है वो डिफरेंशियल इक्वेशन के वेरिएबल या डेरिवेटिव की पार होती है। हम पार को डिस्कस नहीं कर रहे, हम किसको डिस्कस कर रहे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं ऑर्डर को। तो यहाँ पे ऑर्डर क्या है जी, सेकंड ऑर्डर। तो इस वजह से हमने यहाँ पे लिख दिया ये जो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब सेकंड एग्जांपल को देखें तो सेकंड एग्जांपल में हमारे पास मैक्सिमम जो ऑर्डर यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो रहा है वो कौन सा हो रहा है, 1। तो ये फर्स्ट ऑर्डर हो गया। इसी तरह थर्ड में देखें ये पार्शियल डेरिवेटिव आ गए, तो पार्शियल डेरिवेटिव में हाईएस्ट डेरिवेटिव ये 2 है और ये 4 है, तो कौन सा ज़्यादा बड़ा हुआ, मैक्सिमम ऑर्डर कौन सा हुआ, 4। तो ये फोर्थ ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, तो ऑर्डर क्योंकि ओडी और पीडी दोनों का होता है, इस वजह से मैंने दो एग्जांपल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की दे दी और एक एग्जांपल आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की दे दी। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास
क्लासिफिकेशन में ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें तो एक इम्पोर्टेंट नोट है कि वो ये है कि हम इन जनरल जब भी किसी भी ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी तो उसे लिखेंगे कैसे, उसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। देखें, हमारे पास अगर कोई भी डिफरेंशियल nth ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, तो ये जनरल फॉर्म है उस डिफरेंशियल इक्वेशन को लिखने की, ठीक है। और वो क्या है कि ये आपके पास एक इक्वेशन है जो कि फंक्शन है इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, डिपेंडेंट वेरिएबल y, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव वगैरह वगैरह। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन है y dy बाई डी एक्स स्केयर, डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर प्लस 3y इज इक्वल टू 7, ठीक है। अब इसको इन जनरल मैं क्या लिखूंगा, दैट इज अ फंक्शन ऑफ x। अब आप कहें कि x वेरिएबल का कोई फंक्शन यहाँ पे अपीयर नहीं हुआ, लेकिन x यहाँ से हमें पता चल रहा है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। सबसे पहले इंडिपेंडेंट वेरिएबल आएगा, फिर डिपेंडेंट वेरिएबल आएगा, और फिर dy बाई डी एक्स। अब आप ये भी कहेंगे कि dy बाई डी एक्स तो हमारे इस इक्वेशन में यूज अपीयर ही नहीं हो रहा, तो फिर आपने इसको फंक्शन क्यों बनाया। फंक्शन हमेशा बनेगा जब सेकंड ऑर्डर तक पहुंच गए ना, तो फर्स्ट ऑर्डर पहला डेरिवेटिव आप लेके सेकंड ऑर्डर पे पहुंचे ना, तो बाय डिफॉल्ट आपके पास इस डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर में डी वाई बाई डी एक्स अब एग्जिस्ट कर रहा है। मसलन कैसे, मिसाल के तौर पे यहाँ पे अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो देखें, इसको मैं सेपरेट लेता हूँ। डी स्केयर को मैं यू भी लिख सकता हूँ ना, डी ओवर डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स लिख सकता हूँ ना, तो इसके अंदर फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया ना। तो इस वजह से हम इसे लिखेंगे आपके पास डी वाई बाई डी एक्स एंड डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर, ठीक है। ये हमारे पास इक्वल टू 0 हो गया। अब आप कहेंगे इक्वल टू 7 है। एक्चुअली इन जनरल जो हम बात करते हैं ना, तो आप तमाम इक्वेशन को इक्वलिटी की एक साइड पे रख के कंसीडर करते हैं। यानी यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे अगर x का फंक्शन भी होता तो उससे हम राइट हैंड साइड पे ले जाते, लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाते। राइट हैंड साइड पे अगर कोई x वेरिएबल का फंक्शन होता तो उसे हम जनरल लिखते हैं। अब दूसरी ये नोटेशन है कि अगर प्राइम की फॉर्म में लिख रहे हैं, मसलन मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूँ y फोर्थ डेरिवेटिव, ठीक है, माइनस 3y थर्ड डेरिवेटिव प्लस 2y सेकेंड डेरिवेटिव प्लस एक्स स्केयर वाई डेरिवेटिव माइनस वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये इन जनरल ये कौन सी फोर्थ ऑर्डर की है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, f ऑफ पहले इंडिपेंडेंट वेरिएबल, फिर डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल का पहला डेरिवेटिव, दूसरा डेरिवेटिव, तीसरा डेरिवेटिव, चौथा डेरिवेटिव और इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि हम यहाँ पे फोर्थ डेरिवेटिव तक क्यों गए और यहाँ पे हमने सेकंड डेरिवेटिव तक क्यों रखा, क्योंकि हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी वो सेकंड ऑर्डर थी। तो हमने कहाँ तक जाना है, जो मैक्सिमम ऑर्डर होगा ना वहाँ तक हमने जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्सिमम ऑर्डर फोर्थ डेरिवेटिव था, इस वजह से हम फोर्थ डेरिवेटिव तक गए, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं डिग्री की। व्हाट इज द डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है। द डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव दैट अपीयर इन इक्वेशन। अच्छा, यहां पे ये एक वर्ड जो कंफ्यूज कर रहा है, ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट, ठीक है। ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट से मुराद यहाँ पे ये ली जाएगी कि क्या जो भी डेरिवेटिव की पार है वो मैक्सिमम होगी तो वो डिग्री होगी, नहीं। आगे एक और चीज़ मेंशन है, हाईएस्ट ऑर्डर की पार, या इसे हम जस्ट यूं भी लिख लेते, द डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द पार ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव दैट अपीयर्स इन इक्वेशन इज कॉल्ड अ डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इन एग्जाम्पल को देखें तो इस इक्वेशन के अंदर आप देखें कि हाईएस्ट पार जो आ रही है वो क्या है, 3 आ रही है। तो क्या इसकी डिग्री 3 होगी, नहीं, 3 डिग्री नहीं होगी। हमने ये देखना है कि हाईएस्ट ऑर्डर क्या है, इसमें हाईएस्ट ऑर्डर सेकंड है, तो हाईएस्ट ऑर्डर की जो पार है वही डिग्री होगी। हाईएस्ट ऑर्डर यहाँ पे क्या है,
डी स्केयर यानी सेकंड ऑर्डर, तो सेकंड ऑर्डर की यहाँ पे पावर आपको क्या नज़र आ रही है 1, तो इसका मतलब है डिग्री आपके पास इसकी 1 होगी, फर्स्ट ऑर्डर डिग्री है, ठीक है, ओके, फर्स्ट डिग्री है इसकी। सेकेंडली अब इस इक्वेशन में देखें तो इस इक्वेशन में आपके पास क्या चीज़ नज़र आ रही है, डी वाई बाई डी टी, डिपेंडेंट वेरिएबल वाई है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल टी है, तो एक ही डेरिवेटिव यूज़ हो रहा है, इसकी पावर आपके पास क्या है 2, तो डिग्री 2 आ गई। और थर्ड में आप देखें तो इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या इन्वॉल्व हो रहा है, जी हाँ, यहाँ पे हाईएस्ट डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो रहा है डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर, तो इसकी पावर तो 1 नज़र आ रही है, लेकिन जब आप इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे दोनों साइड पे यानी फ्रैक्शन को ख़त्म करेंगे तो इसकी पावर 2 बन जाएगी, तो वो आपके पास डिग्री फिर 2 होगी, इसकी हाईएस्ट पावर की डिग्री आपके पास क्या आ गई 2। जब पावर आप दोनों तरफ 2/3 लेंगे और इधर भी 2/3 लेंगे ताकि ये ख़त्म हो जाए, तो हाईएस्ट डिग्री आपके पास 2 रहेगी।